तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी इस टाइम पे मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और हम हैं इस टाइम पे सी मूतला में। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में यहाँ पे जो व्यू है, ठीक है, वो बोला जाता है कि यहाँ पे डेथ के बाद बंदे आते हैं। और इसके बाद अभी हमारा दूसरा, हम वैद्यनाथ जा रहे हैं। तो बताओ मेरे दर्शकों को कि हमारा रूट प्लान क्या होने वाला है। सुबह सुबह हम हो चुके हैं इस टाइम पे, हमारा रूट प्लान क्या होएगा, कहाँ से कहाँ जाएंगे हम। अभी नेक्स्ट स्टेशन होएगा जासीद से हम फिर 8 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। वहाँ से ऑटो या कैब लेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे देवघर में हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग होगा वैद्यनाथ। फिर वहाँ के आपके दर्शन कराते हैं। तो अभी ये हमारे ब्लॉग का अपडेट था और यही रूट प्लान, अगर आप भी आना चाहते हैं डायरेक्ट तो आप इस रूट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड ज्योतिर्लिंग आप, हमारा इस टाइम पे चैलेंज चल रहा है, हम 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग हमने कवर करने थे। और उसके लिए अभी हम कहते नहीं है कि इन प्रोग्रेस पे ही है, उसको भी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। कल इतने ज़्यादा मतलब कहते नहीं अप्स एंड डाउन्स के बाद भी हमारे जो दर्शन थे वो हो गए थे और लग नहीं रहा था, है ना, पॉसिबिलिटी लग नहीं रही थी कि दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बट कहते नहीं है कि कोई भगवान का दूत आ गया था हमारे पास और उसने हमारी हेल्प की, ठीक है। हालांकि उसने पैसे भी लिए इस चीज़ के पैसे भी लिए, बट ये था। तो अभी हम आपको पहुंच के अपने स्टेशन पे, जो हमारा लास्ट स्टेशन होएगा, उस पर पहुंच के अपडेट देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी की पूरी आपको जानकारी और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हम जासीद में पहुंच चुके हैं, ट्रेन ने हमें यहाँ पे लैंड करवा दिया है और हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से देवघर जाएंगे और जहाँ पे हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसके हम वहाँ पर दर्शन करेंगे। और जो 5 किलोमीटर तक का जो फेयर था वो हमें बता दिया है कि इन्होंने 150 रुपये हमसे डिमांड कर रहे थे यहाँ से, और कहते हैं कि हम आपको बिल्कुल मंदिर के आगे ड्रॉप कर देंगे। तो इन्होंने अभी तक का तो ये बताया, बट मैं आपको बाहर का भी फेयर बता दूंगा कि बाहर जो है वो जो टैक्सीज होती है या फिर शेयरिंग ऑटोज़ होते हैं वो कितना फेयर लेते हैं वो भी आपको बता देंगे। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको फिर अपडेट देंगे अपने ब्लॉग का। तो अभी ऑटो ले लिया है हमने और अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 5 किलोमीटर तक का यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है हमें। और आफ्टर नेगोशिएशन ₹100 का हमारा जो मतलब कि तय हुआ है, जो फेयर हुआ है पर पर्सन का, दोनों पर्सनस का। तो उसके बाद हम आपको आगे जाके अपडेट देंगे, तो ब्लॉग में जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और हमें उतार दिया ऑटो वाले ने। और यहाँ से आसपास ही इन्फॉर्म किया गया है कि आसपास ही हमारे यहाँ पे सामने जाके ही हमें मिल जाएगा, जो कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम कर पाएंगे वहाँ पे। तो अभी होटल वगैरह देख रहे हैं फ्रेशन अप होने के लिए, और ताकि आसपास हमें कोई दिक्कत ना हो और इकोनॉमिकल भी हो। हमने उनको बोला है, तो उन्होंने हमें बताया था, ऑटो वाले ने एक रेफरेंस जरूर दिया था, कहते कि होटल यहाँ पे आसपास आपको कहते थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, बट एक होटल का नाम उन्होंने ज़रूर बताया था, होटल सरिता। तो चलो अभी हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे अगर हमें मिल जाए। होटल ढूंढते हुए हमें मंदिर भी हमारे रास्ते में आ गया था और यहाँ की लाइनें देख के मेरे को थोड़ी सी अच्छी वाइब आ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन मेरे को दिख रही है। बट अभी हम होटल ढूंढते हैं, फिर उसके बाद आपको दर्शन करवाते हैं। अभी रूम की लोकेशन तक हम पहुँच चुके हैं। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा होटल है, जो कि मेन जो दर्शन है उससे 1.5 किलोमीटर तक का दूर था, क्योंकि बाकी एज़ कम्पेयर टू अगर आसपास के रूम्स देखें तो वहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा थी। उन्होंने मेरे को जो कॉस्टिंग बताई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1800 रुपये पर पर्सन की थी। हमें यहाँ पे एक और पर्सन मिल गया है जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया रूम। तो उनके साथ हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 900 तक का रूम पड़ गया है, जो कि स्प्लिट करने का पर पर्सन का 300 रुपये तक का हमें चार्ज पड़ेगा। तो यही अभी तक का अपडेट है। तो अभी रूम में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा रूम है। और यहाँ पे अप्रोक्स हमें 300 का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 900 का हमें टोटल पड़ा है। और ये भाई ने हमें ज्वाइन किया है अभी इस टाइम पे। तो अपना नाम बताइए। कृषि सिसोदिया। और कहाँ से आप? यूपी बिजनौर से। तो यूपी बिजनौर से हैं और इन्होंने हमारे अभी ज्वाइन किया है हमें, और ये हमारे साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे। तो इन्होंने मतलब कि बोला, कहते कि ये भी थोड़ा अलोन है और इनके साथ एक इंसिडेंस भी हुआ है। तो अपना इंसिडेंस शेयर करना चाहोगे? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि ना, मेरा एक दोस्त मेरे साथ आया था, तो उसे जाना पड़ गया अर्जेंट किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। तो हमारी टिकट एक्सचेंज हो गए आपस में। अब मैं ट्रेन में चढ़ गया, वो भी ट्रेन में चढ़ गया। जब टीटी चेक करने के लिए आया तो उसने देखा है कहीं और का टिकट है, तो उसने
फ़ाइन मारा और वो करा, मतलब उस उतने टिकट के पैसे लिए। मैंने उससे बोला कि ना फ़ोटो शो कर दूँ, फ़ोटो शो भी की मैंने, वो माना नहीं, उसने लेके ही माने हैं पैसे। तो ये देखो इनके साथ कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट एक रीज़न हो गया उसके लिए, मतलब कि कहते नहीं है कि हम अपील करेंगे कि फ़ोटोज़ वगैरह भी लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने जब ट्रैवल किया था तो मेरी तो फ़ोटोज़ वगैरह जो थी वो चल गई थी। ठीक है, तो अगर कोई भी मतलब कि रेलवे का ऑफिसर या फिर इन्फॉर्मर अगर देख रहा हो तो फ़ोटोज़ वगैरह तो इतना तो करना चाहिए, फ़ाइन वगैरह नहीं करना चाहिए अगर किसी पर्सन ने टिकट ले रखी है। तो चलिए हम अपने गेट बैक टू हमारे जो ब्लॉग पे चलते हैं। ये हमारा रूम है, 900 का रूम पड़ा है, आपको मैं लोकेशन दे दूँगा, नंबर दे दूँगा पर्सन का। और उन्होंने बताया कि अगर आप ऑफलाइन यहाँ पे रूम लेते हैं तो 700 का रूम आपको पड़ेगा यहाँ पे, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू अगर मंदिर के आसपास का देखा जाए, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि मंदिर के आसपास जो है वो 1000 से लेकर के 1500 रुपये, 1000 तो मिनिमम जो स्टार्टिंग है रूम की वो पड़ रही है, 1500 से लेकर के 2000 तक के रूम है। तो चलिए हम आपको बाकी भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। अभी हम सारे बकल अप हो चुके हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक लोकल ने हमें बताया कि यहाँ पे दर्शनों के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और 3 घंटे तक लग सकते हैं। तो अभी हम फुल ऑफ एनर्जी और चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा को अर्पित करने के लिए गंगा जल भी हमने शॉप से ले लिया है, लोकल शॉप से, और उसके सामने ही यहाँ से ही जनरल अगर दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्री होएगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ रूट प्लान कि यहाँ से एक साइड में स्टेयर्स जाती है जहाँ से आप जनरल के लिए अगर दर्शन करना चाहते हैं उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ से एंट्री हो जाएगी। और अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पास बनवाना पड़ेगा, जो कि इस लोकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ही एक रोड जाता है, वहाँ पे आप पास बना सकते हैं। वो मैं आपको जब हम लाइंस में खड़े होंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से होएगा। यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पे ज़्यादा भीड़ अभी तो नहीं है, बट यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे सिस्टमेटिकली कैसा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ से हमारी जो लाइन है प्रॉपरली वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी जो भक्तजन हैं वो सारे के सारे लाइनों में लगे हुए हैं और हम लाइन में लग चुके हैं। 28 नंबर तक का अभी हमने जो सफ़र है वो अपना स्टार्ट किया है और सुबह सुबह के 9 बज चुके हैं जब हमने अपना जो दर्शनों के लिए हम लाइनों में लग चुके हैं। हालांकि हमें थोड़ी सी फोरकास्ट ज़रूर आई थी कि यहाँ पे लंबी लाइन है तो टाइम लग सकता है। तो चलिए अब हम दर्शनों के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और लाइनों में लगे हुए हैं प्रॉपरली, और सभी लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली लाइनों में लगे हुए हैं। और लगभग आधे घंटे बाद थोड़ी सी लाइन चली है और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वापस भी आ रहे हैं। वापस आने का जो रीज़न होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, बट आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़िट एरिया नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ दर्शनों के लिए ही एंट्री कर सकते हैं, ये एग्ज़िट का एरिया नहीं है। एग्ज़िट होने का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। अभी हम 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे से जो लाइन है वो सिर्फ 1 या 2 जो हमने 28 नंबर से स्टार्ट किया था वो सिर्फ 26 नंबर तक ही चली होएगी और उसमें हमारा 1 घंटा जो है वो लग चुका है। और मैं आपको पूरा का पूरा इसका और भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। और जो वीआईपी दर्शन मैंने आपको बताया था, वीआईपी दर्शन आप देख सकते हैं कि उसके अपोजिट में यहाँ पे वीआईपी द्वार है, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट में ही होता है। ये जनरल की लाइन है और अभी हम 17 नंबर तक पहुँच चुके हैं। हमने अपना जो सफ़र था वो 28 से स्टार्ट किया था और 17 तक पहुँच चुके हैं और यहाँ तक पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लग चुका है। और वो सामने आप देख सकते हैं मेन मंदिर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे हमने दर्शन करने के लिए जाना है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक नोट भी आप देख सकते हैं जो कि पार्वती मंदिर के साथ में बांधा हुआ है, क्योंकि शिव जी का जो कहते नहीं है, यहाँ पे एक परंपरा है कि जो नोट होता है वो उसके साथ में बंधा होता है। तो अभी हम लाइनों में लग चुके हैं और लगभग 2 घंटे हमारे हो चुके हैं। और मैं आपको अब रीज़न बताता हूँ, मेन रीज़न कि जो पर्सन्स थे वो वापस क्यों लौट रहे थे। वापस वो इसलिए लौट रहे थे क्योंकि कुछ श्रद्धालु जो है वो 1-2 घंटे खड़े होने के बावजूद ही, मैं आपको बता दूं, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो वीआईपी लाइनों के उसमें चले जाते हैं कि वीआईपी का हम पास करवा लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी तक का जो हमारा लॉन्गेस्ट अभी तक का स्टैंडिंग जो टाइम था वो हमने जगन्नाथपुरी में ही अचीव किया था, जहाँ पे हमें
में कोई मिनिस्टर आया था तो हमें लाइनें लगनी पड़ी थी, वहाँ पे हमारे 3 से 3.5 घंटे लग गए थे। बट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि क्राउड कितना ज़्यादा है। यहाँ पे बैरिकेड्स हमें कम से कम भी ये मान के चलिए कि अभी हमें 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी हम लाइनों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि कब तक हमारा नंबर आता है। बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम भोले का नाम लेते हुए हमने अपना सफ़र कंटिन्यू तो किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। और एक टाइम तो ऐसा आया था जब हमने भी लेट डाउन कर दिया था कि हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। और हमने सोचा था कि क्योंकि हमारी जो अगली ट्रेन है वो 4 बजे की थी, तो हमने सोचा था कि शायद हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे और हम सोच रहे थे कि बाहर से ही नमस्कार करके चले जाएंगे। बट फिर हमने सोचा कि अगर इतनी दूर आए ही हैं तो बाबा के दर्शन करे बिना हम नहीं जाने वाले यहाँ से। तो हम फिर भी हमने अपने सफ़र है वो कंटिन्यू किया। और यहाँ से अभी हमें 5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक लाइनों में ही लगे हुए हैं हम। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी पर्सन ने हमें ये भी बताया था, कहते कि यहाँ की आबादी जो है वो झारखंड की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसकी जो स्टोरी है वो मेरे आपको पिछले व्लॉग में दिख जाएगी, जो कि मैंने आपको इलेबोरेट करी है। और यहाँ पे अभी भी हम लाइनों में ही लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी काफ़ी आगे जाके जो है वो बैरिकेड अभी भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे जो दर्शन है वो होने वाले हैं। और यहाँ से अभी 1 या 1.5 घंटा और लगेगा दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा मैं लाइनें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहुँचने के लिए भी हमें 4.5 घंटे लग चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं लाइनों में। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि सिस्टम वगैरह कोई नहीं है। और यहाँ पे जाके वीआईपी, ये जो यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे जाके दोनों लाइनें जो है वो मिक्स हो जाती है, वीआईपी और जनरल, यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाती है। और आपको मैं बता दूँ कि हमारे और वीआईपी में सिर्फ जो दर्शनों का टाइमिंग में बचत होती है वो सिर्फ 2 घंटे की बचत हुई है। क्योंकि हमें जब वीआईपी पर्सन्स जो मिले, हमने उनसे पूछा कि आपको कितना टाइम हुआ है, तो वो हमारे से 1 या 1.5 घंटे बाद ही लगे थे लाइनों में। और उनको भी उतना टाइम लगा जितना कि दर्शनों में हमें टाइम लगा है। तो अभी हम मेन मंदिर तक पहुंचने ही वाले हैं। जस्ट यहाँ पे ये मेन मंदिर, इसके बाद हमारा जो 10 से 15 मिनट का ही हमारा जो लाइन का सफ़र रह गया है। फाइनली हमारे जो दर्शन है वो हो चुके हैं। 6 घंटे हमारे दर्शनों के लिए लगे हैं यहाँ पे। और अभी कंप्लीट दर्शन हुए हैं, स्पर्श दर्शन हो गए थे हमारे यहाँ पे। और इसके बाद इसके बिल्कुल अपोजिट में मैं आपको बता दूं कि माँ पार्वती का भी मंदिर है, जहाँ पे आप स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। और महादेव की कृपा के बाद हमारे दर्शन होने के बाद हम चल पड़े हैं अपने रूम से सामान उठा के अपने स्टेशन की तरफ, ताकि जो हमारी ट्रेन है वो मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम आपको ट्रेन में ही मिलते हैं, जहाँ से हम वापस जाएंगे। तो गाइस हमारे जो दर्शन थे वो 6.5 घंटे में कंप्लीट हो गए। और बैजनाथ जो हमारा ज्योतिर्लिंग था जिसके लिए हम दर्शन करने के लिए आए थे, और ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक का सबसे लेंथी दर्शन का जो हमारा रहा है, ठीक है, 6.5 घंटे में। अभी तक हमारा जो लास्ट सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम था वो अभी तक जगन्नाथपुरी में लगा था, जिसमें हमें लगभग 3.5 से 4 घंटे लगे थे जिसमें हमें दर्शन करने के लिए। बट यहाँ पर हमारा जो लॉन्गेस्ट रनिंग का रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। क्यों भाई, टूट चुका है? तो ये मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ में ही थे, और एक और फ्रेंड भी मिला था जो कि आपको वहाँ पे दिख जाएगा ब्लॉग में। तो हम 6.5 घंटे तक खड़े रहे टोटली, और उसमें हमारे अब दर्शन हुए हैं। और अभी हम चल पड़े हैं वाराणसी जा रहे हैं, बनारस के दोबारा से सैर करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बनारस, जो पर्सन वाराणसी और बनारस एक बार चला जाए वो वहीं का ही होके रह जाता है। वो एक जगह नहीं है, वो एक इमोशन है जहाँ पे आप बार बार जाना चाहते हैं। अगर आप उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, या फिर अब वहाँ की कहते नहीं है कि अभी कमी रह गई है, तो उसको हम थोड़ा सा भी टच करने जा रहे हैं वहाँ। चलिए अब हम आपको वाराणसी पहुँच के अपडेट देंगे। तो हमारे साथ सफ़र में जुड़े रहिए, आपको अलग अलग चीज़ें भी कवर करवाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको वाराणसी जाके।